भाइयों, एक लड़का होता है जो शादी के बाद अपनी नौकरी को चला जाता है। वो लड़का ट्रेन का टीटी होता है। कुछ समय के बाद उसके पास एक कॉल आती है। कॉल करने वाला कहता है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया है। नमस्कार, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप हमारे वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो आगे बढ़ता रहे। कमेंट करते रहिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके लिए प्राप्त होता रहे। भाइयों, कहानी है सीतापुर ज़िले की, जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता है। उसी परिवार का सदस्य शिवम यादव है जो सरकारी जॉब करता है, रेलवे में टीटी है। आप समझो, जिसे नौकरी मिल जाती है समझ लो उसे भगवान मिल गए। अब शिवम यादव सरकारी जॉब करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब उनकी अच्छे घरों से शादियां भी आने लगीं। इधर कई रिश्तों के लिए पिता ने फेल कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि भाई बेटा की अच्छी पोस्ट पे नौकरी लगी है, अच्छी खासी सैलरी भी आ रही है, तो ऐसे वैसे घर से शादी होने वाली नहीं है। अब शिवम यादव के पिता लड़की ऐसी ढूंढ रहे हैं, अच्छा खासा दहेज भी मिल जाए और साफ सुथरी सुंदर सुशील लड़की भी मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लड़की अगर अच्छी मिलती है तो दहेज अच्छा नहीं मिल रहा, दहेज अच्छा मिल रहा है तो लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। अब शिवम की शादी कहीं तय नहीं हो पाई। इधर एक परिवार है जिस परिवार में श्वेता यादव रहती है। श्वेता यादव जब शादी के लायक होती है तो इसके पिता ने बचपन से ही श्वेता के लिए सपने सजा के रखे थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक सरकारी अधिकारी के ही साथ में करूंगा, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है। अब जब श्वेता यादव शादी के योग होती है तो उन्होंने लोगों से चर्चाएं चलाई कि यदि किसी के सानिध्य में कोई सुंदर लड़का हो तो मुझे बता दो, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में कर दूं। तो लोगों ने शिवम यादव को ही बता दिया। अब श्वेता के पिता जब शिवम यादव के पिता के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने जाकर के प्रणाम किया और सारी बात बताई कि मैं लड़की का रिश्ता लेके आया हूं, आप क्या कैसे शादी करेंगे। तो शिवम के पिता कहते हैं, देखिए पहले तो मुझे सुंदर लड़की चाहिए और दहेज भी मुझे लगभग 20 लाख के चाहिए। तो श्वेता के पिता कहते हैं, ठीक है, जो आपकी डिमांड 20 लाख की है मैं वो दूंगा, और जो लड़की की आप बात करते हो एक बार मेरी बेटी को देख लीजिए। जैसे श्वेता की फोटो के लिए देखा तो शिवम के पिता श्वेता को देखते ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि श्वेता बहुत सुंदर थी। जब शिवम के लिए वो फोटो दिखाई गई तो शिवम ने भी उस श्वेता को पसंद कर लिया। अब 20 लाख में रिश्ता तय हो जाता है। धीरे धीरे शादी की तैयारियां होने लगीं, लेकिन श्वेता के पिता ने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन उनके पास में इतनी संपत्ति नहीं थी जो 20 लाख के बदले कम से कम 27 लाख इकट्ठा कर पाए। तो उन्होंने मन में विचार किया, कोई नहीं, मेरी इकलौती बेटी है, प्राण प्रिय है, जो खेतों के छोटे छोटे टुकड़े हैं इन्हें बेच दूंगा और अच्छे घर में श्वेता का विवाह हो जाएगा, मुझे क्या करना। लेकिन श्वेता का नसीब इतना अच्छा था, पिता ने इधर सोचा, लेकिन तब तक श्वेता के जहाँ पर खेत थे वहीं से हाईवे होके निकला। और जब वो हाईवे होके निकलता है तो वो खेत जो टुकड़े थे वो दूनी कीमत में एकदम से सरकार ले लेती है। लगभग 35 से 40 लाख की संपत्ति आज श्वेता के पिता को मिल जाती है। अब श्वेता के पिता बड़े खुश होते हैं, ये सब मेरी बेटी श्वेता के नसीब से हुआ है, अब मैं अपनी बेटी का विवाह दिल खोल के कर पाऊंगा। भाइयों, जब इधर शादी
धीरे धीरे नज़दीक आती है, जो तारीख फिक्स की गई वो आ जाती है। उधर शिवम यादव दूल्हा बन के आता है, श्वेता के लिए दुल्हन बनाया गया। अब दोनों की मंडप के नीचे शादी होती है। दुल्हन बनने के बाद श्वेता अपनी ससुराल अपने प्रीतम के साथ चली जाती है। बहुत सारा धन दहेज दान में दिया है श्वेता के पिता ने। अब श्वेता अपनी ससुराल चली गई, बड़े आनंद के साथ में रहने लगी। लेकिन भाइयों, उसके बाद में शिवम जितने दिन की छुट्टी लेके आया था वो छुट्टियां पूरी हो जाती हैं, तो शिवम अपनी नौकरी करने के लिए फिर चला जाता है और इधर श्वेता आंगन में ही रह जाती है। तो एक दिन श्वेता के पेट में दर्द होता है, तो श्वेता दवा खाने वाली थी क्योंकि नॉर्मल दर्द हो रहा था। दवा खाने के लिए बड़ी, तो उधर श्वेता के जो ससुर थे उन्हें जब किसी ने ये बताया कि श्वेता के जो पिता हैं, जितना मैं उन्हें धनवान समझ रहा था, पैसे वाला समझ रहा था, वो वैसे नहीं है। वो एक निम्न क्वालिटी के व्यक्ति हैं। वो सब्जी को बेचते हैं तब अपने जीवन को गुजारते हैं। ये बात शिवम के पिता को बर्दाश्त नहीं हुई और जब ये बात अच्छी नहीं लगी तो वो श्वेता के लिए बुरा भला भी कहने लगे कि मैंने तो ये जाना था कि तेरा पिता एक बड़ा अरबपति होगा जिससे मैंने रिश्ता तय कर लिया। आज मुझे पता चलता है कि वो तो एक भिखारी है जो सब्जी बेचता है। बताओ, मैं इतने बड़े लेवल का व्यक्ति और वो एक इतने गिरी क्वालिटी का व्यक्ति, मेरी तो समाज में नाक कट गई। लेकिन श्वेता ने कुछ नहीं कहा। अपने जो बीच में बिचमजिया था उन्हें फ़ोन किया और कहा, दादा पिताजी को समझा दो, वो इस तरीके से पिता के लिए बोलते हैं। तो वो भी आते हैं। जवाब दिया है, ये अच्छी बात नहीं, किसी को अपमानित करना ये अच्छी बात नहीं। मैं मानता हूँ तुम्हारा बेटा अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, आप धनवान हो, तो इसका मतलब ये नहीं है किसी के लिए इस तरह से जलील करो। तो शिवम का पिता कहता है कि मुझे पता होता तो मैं इस लड़की को कभी अपने घर में बहू बना के नहीं लाता, क्योंकि आज मेरे पास में बहुत संपत्ति है, मेरा गांव में क्षेत्र में सम्मान है। तो बीच मजिया कहने लगा, साहब आप भी वो दिन याद कीजिए, आपने भी कभी गायों के दूध को काढ़ा और उसे घोटा खोया बना के आप भी मार्केट में बेचा करते थे। क्या तब आपको शर्म नहीं आती थी? और आज आप इतने बड़े हो गए जो इस कदर से बात करते हो। तुम भी कभी गरीब थे, तुम्हारे बेटे ने भी निम्न क्वालिटी पे काम करके तब वो आज अच्छी पोस्ट पर पहुंचा है। कभी पीछे के भी दिन याद कर लिया करो, तब किसी के ऊपर उंगली उठाओ। तो शिवम के पिता कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज को जानता हूँ, जो कल गुजर गया उसे नहीं जानता हूँ। कहने का मतलब बिचमजिया की कोई बात नहीं मानी, वो भी बेचारा वहाँ से चला जाता है। इधर जो श्वेता के पेट में दर्द हो रहा था, वो दवा खाने वाली थी, तभी उसके ससुर मीठी बातें कहते हैं, बेटा नहीं ये दवा मत खाना, मैं तुम्हें चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो श्वेता कहती है, नहीं पिताजी, नॉर्मल सा दर्द हो रहा है, दवा खा लूँगी बंद हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। श्वेता को ले जाके अस्पताल में एडमिट कराता है, जहाँ उसे दवाइयाँ दिलाएं और उसे नशे की इंजेक्शन भी लगवाती है। इतनी बड़ी साजिश करी जो श्वेता को वहीं पर बंद करके रखा और अपने बेटे के लिए फ़ोन कर दिया, बेटा तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। यहाँ तक कि कह दिया कि तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई। अब तो जैसे शिवम ने सुना कि श्वेता खत्म हो गई तो कहने लगा है, पिताजी मैं अभी आ रहा हूँ। जैसे वो फ्लाइट से आने की कोशिश करता है तो पिता कहने लगे, नहीं बेटा तुम्हें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। शिवम कहता है, पिता कुछ भी सही, मैं श्वेता से बहुत प्यार करता हूँ, आप उसका अंतिम संस्कार तब तक मत कीजिए जब तक मैं आ ना जाऊँ। लेकिन पिता कहाँ मानने वाला था। उसने फ़ोन किया कि बेटा उसकी बॉडी खराब हो रही है, मैंने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया, आप मत आइए। लेकिन शिवम फिर भी वहाँ से आता है। इधर जब श्वेता के लिए उसने छिपा दिया
और बेटा से कह दिया कि मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन शिवम भी पढ़ा लिखा लड़का था, जो सरकारी टीटी है ट्रेन का, वो ऐसे ही नहीं बन गया था, उसके पास भी दिमाग था। तो शिवम ने दिमाग दौड़ाया, यार शिवम, तुम तो नौकरी पर थे और तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया, तुमने अपनी पत्नी को मुखाग्नि भी नहीं दी, ये कैसे हो सकता है? कैसे तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार हो सकता? ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं? भाइयों, उसी समय एक दिन शिवम अपने घर बैठा हुआ था, तो चुपके से उसने अपने पिता का फ़ोन चुरा लिया। फ़ोन की कॉल डिटेल देखी कि पिता ने इन दिनों में किन किन सी बात करी, तो वो सारा निकल के आ जाता है, जिससे जिससे उसके पिता ने अधिकतर बात करी। उसके बाद में उसने अपने पिता की गूगल पे सर्च देखी कि इन्होंने क्या क्या सर्च किया, तो उसमें सर्च में लिखा था कि अच्छे भले इंसान को कैसे पागल बनाएं, किस हॉस्पिटल में पहुंचाएं। तो अब शिवम के समझ में आ गया, इसमें कुछ दाल में काला नजर आता है। जब उसने ये सब देखा तो जिन लोगों के नंबर सबसे ज़्यादा बात करें निकले, शिवम ने वही नंबर अपने फ़ोन में डायल किए और उन सभी लोगों से बात करी। तो वो लोग शिवम को लेके उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां श्वेता को पागल घोषित करके डाल दिया था। अब जैसे ही शिवम अपनी श्वेता के पास में पहुंचा, श्वेता देख के भभकारी भर के रोने लगी और कहने लगी, शिवम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे निकाल लो। शिवम ने एकदम से डॉक्टरों को बुलाया और जवाब दिया, यदि तुम अपने इस हॉस्पिटल को चलाना चाहते हो तो आपकी भलाई इसी में है, आप मेरी श्वेता को यहाँ से तुरंत 1 मिनट के अंदर बाहर निकालिए। ना आप जानते हो मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और वो भी अच्छी पोस्ट पे हूँ, आपका ये हॉस्पिटल 2 मिनट के अंदर बंद करा दूंगा, क्योंकि तुमने अच्छे भले इंसान के लिए एक पागल खाने में पागल बना के डाल दिया। डॉक्टर सोचने लगे, यार अपना अगर हॉस्पिटल बचाना है तो इस लड़की को निकाल दो। शिवम ने अपनी श्वेता को निकलवा लिया और वहाँ से लेके आगे बढ़ा, तुरंत अपने पिता के लिए कॉल कर दी। जवाब दिया, पिताजी श्वेता मैंने ढूंढ निकाली है। आपने कैसे कह दिया कि श्वेता खत्म हो गई? तो शिवम के पिता कहते हैं, शिवम जब तुम्हें ये सारी हकीकत पता ही चल गई है तो एक बात और मेरी सुन लो, मुझे उन भिखारियों से रिश्ता नहीं चलाना है। जो व्यक्ति मेरे लेवल के नहीं हैं, मेरे लायक नहीं हैं, मैं कदापि उनसे रिश्ता नहीं चलाऊंगा। शिवम समझ गया मेरे पिता को पैसे का घमंड आ रहा है, ये घमंड में इस तरह से बात कर रहे हैं। तो शिवम कहते हैं, सुनिए पिताजी, तुमने मेरी श्वेता को मृतक घोषित कर दिया, उसके मायके बालों के लिए भिखारी बना दिया, तो आज मैं आपका त्याग करता हूँ। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी दुनिया, खुश रहिए तुम अपनी दुनिया में, मैं अपनी श्वेता को लेकर के अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। और उसी समय शिवम श्वेता को साथ में लेके अपने साथ नौकरी भी ले जाता है, जो सरकार की तरफ से सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, वहीं पर दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और दोबारा अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। इधर वक्त जब सालों जैसा गुजर जाता है तो शिवम के पिता अब रोते हैं, सिसकते हैं, कहते हैं बेटा मुझे क्षमा कर दो। लेकिन शिवम ने कभी अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया।